ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपन क्वेश्चन 10 कर चुके हैं। 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सारे हम कर चुके हैं। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो उनको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है तो अपन दोनों को सरल करेंगे। तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि टेन ए प्लस बी, जो थीटा का मान है ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का मान दिया हुआ है √3 और टेन ए माइनस बी का मान दिया हुआ है 1/√3, 1/√3, जहाँ पे अपने को बताया गया है कि जो थीटा की जो मान है ना वो कहाँ से 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। मतलब ये ए प्लस बी का जो मान है ना वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। 90 डिग्री के बराबर भी इक्वल का साइन लगा हुआ है ना। और यहाँ पे बताया गया है अपनों को कि ए का जो मान है वो बी से बड़ा है, तो अपनों को ए और बी का मान बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है ना। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। ये और ये सेकंड वाला क्वेश्चन सेम ही है, दोनों को मैं बताऊंगा, आपको बस अच्छे से देखना है इसको ना। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको इनसे घबराना नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बस अपनों को एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो ए प्लस बी का मान है ना वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है। और ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है। बस इतना सा दिया हुआ है इसमें। तो इस मान से और इस मान को देख के अपनों को घबराना नहीं है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन फर्स्ट का। तो देखो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। तो पहला दिया हुआ है अपनों को टेन ए प्लस बी, इसका मान दिया हुआ है अपनों को √3 और यहाँ पे ये √3 है। और दूसरा है टेन ए माइनस बी, इसका मान दिया हुआ है अपनों को 1/√3। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ये देखो ये थीटा होता है, टेन के बाद जो ये लिखते हैं ना, यहाँ पे देखो अपन ऐसे लिखते हैं, ये टेन थीटा, TAN टेन और ये थीटा। तो थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ ए प्लस बी लिखा हुआ है। तो मुझे बताओ इस थीटा का क्या मानो कि अपना √3 आ जाए, √3 आ जाए। ठीक है, थीटा का क्या मानो, तो थीटा का मान होता है 60 डिग्री। तो यहाँ टेन 60 डिग्री लिखूंगा ना मैं, तो इसका मान कितना आएगा मेरा √3। इसका मतलब आप समझना है कि जो ए प्लस बी है ना इसका मान कितना दिया हुआ अपने को, 60 डिग्री। ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। आपको ये थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ मानना। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ ए प्लस बी की जगह कौन सा मान रखूँ कि √3 आ जाए मेरा। तो यहाँ ए प्लस बी की जगह आपको रखना पड़ेगा 60 डिग्री, तब आपका √3 मान आएगा। तो मतलब यहाँ पे अपने को दिया हुआ है ए प्लस बी इसका मान दिया हुआ अपने को 60 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे मानना है आपको। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की जगह ऐसा क्या मान रखूँ मैं कि 1/√3 आ जाए मेरा। तो क्या रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ए माइनस बी की जगह 30 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ से अपने को मिलेगा कि ए माइनस बी इसका मान कितना है, 30 डिग्री। अब देखो दो इक्वेशन बन गई अपनी, यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, कौन कौन सी, एक तो बन गई ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री और एक बन गई अपनी ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब दोनों को देखो सोल्व कर लेते हैं ना। तो लिख रहा हूँ मैं, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। अब देखो नीचे सोल्व करते हैं इसको। तो ये ए प्लस बी बराबर 60 और ये ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखो इनको कुछ नहीं करना, जोड़ दो इनको। तो देखो ये बी से बी कट जाएगा, ए और ए मिलके कितना हो जाएगा, 2a बराबर 60 और 30 कितना हो जाएंगे, 90। ठीक है, तो 2a का मान आ गया अपना 90 डिग्री। अब यहाँ से ए का मान निकालना है, तो ये 2 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में। तो ए बराबर आ जाएगा अपना 90 डिग्री बटे 2, और 90 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 45 डिग्री। 90 का आधा, 2 का भाग देने का मतलब होता है उस संख्या का क्या करना है, अपनों को आधा करना है। तो 90 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा अपना, 45 डिग्री आ जाएगा। तो ए का मान आ गया अपना 45, है ना। अब इस ए का मान आया ना, इसको समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, जिसमें भी आपको रखना है, वहाँ से अपने को बी का मान मिल जाएगा। तो देखो मैं किसी भी समीकरण में रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रख रहा हूँ मैं, देखो। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर सिंपल सा है। तो देखो रख रहा हूँ। तो पहली समीकरण क्या थी अपनी, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो ए का मान रखा, ए का मान कितना है 45, तो ए की जगह रख दिया मैंने 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब ये 45 प्लस का है, तो इसको बराबर की दूसरी साइड भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बी बराबर आ जाएगा अपना 60 डिग्री माइनस 45।
तो बी का मान आ गया अपना 60 में से 45 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 15 डिग्री। तो बी का मान आ गया अपना 15 डिग्री। ठीक है, तो ए का मान था अपना कितना 45 डिग्री, ये ए का मान था, और बी का मान ये ज्ञात करने थे अपनों को, ये निकालने थे ए और बी का मान। तो ये ए और बी का मान आ गया। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें दूसरा क्वेश्चन था अपना, वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पढ़ लेते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन पहले। ये तो एक पहला वाला क्वेश्चन कर लिया, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में अपनों को दिया हुआ है यदि साइन ए माइनस बी का मान दिया हो अपनों को 1/2 और कोस ए प्लस बी का मान दिया हो अपनों को 1/2। देखो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, देखो सिंपल सा है बिल्कुल, जैसे ये किया ना वो का वही ऐसे ही ये भी करना है ना। साइन ए माइनस बी का मान दिया हो 1/2 और कोस ए प्लस बी का मान दिया हो 1/2, और यहाँ पे बताया गया है अपनों को ए प्लस बी का मान कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है। और यहाँ नीचे देखो ये साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है 90 डिग्री को भी ले सकते हैं अपन, है ना। और ए का जो मान है वो बी से क्या है बड़ा, ए इज़ ग्रेटर देन बी, है ना। तो ए और बी के मान ज्ञात करने अपनों को, है ना। तो सिंपल सा है, देखो अभी करते हैं इसको। तो नीचे ये देखो स्पेस में ले रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे अपनों को दिया हुआ है साइन ए माइनस बी बराबर दिया हुआ अपनों को 1/2 और 1/2, ये 2 है ना, ध्यान रखना 2 है, ये 2 1/2 है ना। और दूसरा दिया हुआ अपनों को कोस ए प्लस बी, इसका मान दिया हुआ अपनों को 1/2। ठीक है, ये दोनों मान दिए हुए हैं। अब देखो मुझे बताओ, आपको थोड़ा सा सोचना है टेबल में से, वो जो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है ना, त्रिकोणमिति की, उसमें से देख के आपको बताना है। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको उसको याद करना है ना। तो मुझे बताओ ए माइनस बी की जगह कौन सा मान रखूँ मैं। देखो एक तो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री ले नहीं सकते अपन, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, और 60 डिग्री है, और 90 डिग्री है। ये 4 मान ले सकते हैं, इनमें से एक मान लेना आपको। कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 को लेना ही नहीं है, तो 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो यहाँ पर मुझे ए माइनस बी की जगह क्या मान रखूँ कि 1/2 आ जाए। तो आपको लिखना है, ध्यान रखना है ये मान। तो साइन, ध्यान रखना 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या होता है 1/2। इसका मतलब ए माइनस बी की जगह कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा हमारा। ए माइनस बी की जगह कितना आएगा 30, तो ए माइनस बी इसका मान आ गया मेरा 30 डिग्री। ऐसे आपको यहाँ बताना है। यहाँ कोस ए प्लस बी की जगह क्या रखूँ मैं कि 1/2 आ जाए। तो ये मान कहाँ से पता चलेगा अपनों को, वो सारणी से, और सारणी जब अपनों को लन होगी तब याद हो जाएगी तब, है ना। तो ए प्लस बी की जगह क्या रखूँ मैं मान कि कोस ए प्लस बी का मान कितना आ जाए मेरा 1/2। यहाँ तो साइन का मान आया था और यहाँ कोस का, तो ध्यान रखना ए प्लस बी की, तो यहाँ रखूँगा मैं कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ ए प्लस बी की जगह कितना आ जाएगा मेरा, ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब 2 इक्वेशन बन गई है, अब इनको सोल्व कर लेते हैं। ये पहली, ये दूसरी। अब देखो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और ये ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब देखो दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो ये ए प्लस का है, देखो ये इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का, ये भी ए प्लस का है, तो ए तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2a। अब देखो ये बी के आगे किसका साइन है माइनस का, और इस बी के आगे प्लस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, क्योंकि प्लस वाले बी में से माइनस वाला बी घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों को जोड़ दो, देखो 30 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का, 60 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का, तो 30 और 60 कितने हो जाएंगे मेरे 90। अब देखो 2a की वैल्यू कितनी आएगी 90, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, 2 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे भाग में, तो 90/2। अब मैंने आपको बताया अभी कि किसी भी संख्या में 2 का भाग देना है तो उसका क्या करना है आधा, तो 90 का आधा कितना होता है 45 डिग्री। यदि नहीं आता है तो 90 में भाग दे सकते हो आप। देखो मैं बता देता हूँ, ये 90 है और 2 का भाग दे रहा हूँ, तो 2 का पारा बोलना है, या तो 9 आ जाए या उससे कम। तो 2 का पारा बोला अपनों ने 4 बार, तो ये 8। अब घटा देंगे इसमें, 9 में से 8 गए तो 1, ऊपर से उतारा अपनों ने 0। तो 2 का पारा बोलना है तो 10 आ जाए उससे कम, तो 2 5 5 बार, 2 5 10, ठीक है। और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो ये 45। तो ए का मान आ गया अपना 45 डिग्री। अब वापस मैंने अभी बताया था आपको, इस ए का मान आया ना, तो इसको समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लो, जिसमें भी आपको अच्छा लगे सॉल्व करना। तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है अपनी ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो ए का मान रख रहा हूँ, तो ए की जगह रख रहा हूँ, तो देखो ए की जगह रखूँगा तो ये 45, ए की जगह रख दिया, ये माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखो मुझे तो बी का मान निकालना है, तो बी, अब देखो ये 45 को मैं इधर भेजूँगा तो किसका हो जाएगा ये माइनस का, ठीक है ना। तो बी बराबर आ जाएगा मेरा
ये माइनस बी, इधर क्या है माइनस का बी है ना, 45 को उधर भेज रहा हूँ तो 30, ये माइनस 45। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो ये माइनस का खेल है यहाँ पे, यदि आपने थोड़ी सी गलती कर दी ना तो पूरा गलत हो जाएगा यहीं से, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, 45 प्लस का था, ये देखो यहाँ इसके आगे साइन देखना होता है, किसी भी नंबर के आगे का साइन देखना है। तो देखो 45 के इधर नहीं देखना है, यहाँ पर आगे देखना है। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का, तो मैंने 45 को बराबर के दूसरे साइड भेजा तो किसका हो गया माइनस का, तो ये माइनस का साइन लगा रहे उसके, है ना। अब देखो यहाँ तो बी तो माइनस का है, तो ये तो माइनस बी। अब देखो बराबर की दूसरी साइड 30 है, अब ये 30 प्लस का है माइनस का है, तो इसके आगे देखो, तो 30 के आगे देखा अपनों तो कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, 30 प्लस का है और 45 माइनस का है। जब भी एक प्लस का साइन आए और दूसरा माइनस का है तो हमेशा क्या करना है, घटाना है। तो घटा दो पहले तो एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है तो घटा दो, तो 45 में से 30 घटाएंगे तो बचेंगे कितने, 15 बचेंगे अपनों के। अब देखो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 30 और 45 में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 45 है, और 45 के आगे किसका साइन आ रहा है माइनस का, तो आंसर में भी अपना साइन किसका आ जाएगा माइनस का। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है ना। अब देखो यहाँ पे भी बराबर के दोनों तरफ माइनस का साइन है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बी का मान आ गया अपना 15 डिग्री। बी का मान कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, तो ये ए और बी के मान ऐसे निकालने, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, हर 1-2 साल के अंदर रिपीट होते रहते हैं इस क्वेश्चन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।